हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। और ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए जेट, आईसीआर, बीएचयू, यूपी के टेट या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा, कम से कम समय में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, पूसा केसर किसकी उन्नत किस्म है। तो पूसा केसर हो जाएगी आपके गाजर की। स्थानीय लाल और नेंटिस के संकरण से इसको तैयार किया गया है। आगे बात करते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, आम की केसर किस्म किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो आम की जो केसर किस्म है वो गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मानी जाती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, फूल गोभी में फूल बनने से पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्टिंग। और ये बोल्टिंग विकार जो है प्याज के अंदर भी आपको देखने को मिलता है और पत्ता गोभी के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है। तो वर्षा उपहार जेट 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछी गई थी। भिंडी यानी कि ओकरा की प्रजाति है। ओकरा के अंदर गुणसूत्रों की संख्या सब्जियों में सबसे ज़्यादा 130 पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, कौन सी बैंगन की प्रजाति फोमोप्सिस ब्लाइट व बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका पंथ सम्राट है, राइट आंसर हो जाएगा। पंथ सम्राट वैरायटी जो है वो फोमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट दोनों ही रोग के प्रति प्रतिरोधी या अवरोधी किस्म मानी जाती है। अगला यहाँ पर दिया गया है, आम की कौन सी प्रजाति बेमौसम यानी कि ऑफ सीजन के लिए कौन सी वैरायटी यहाँ पर अच्छी मानी जाएगी। तो ऑफ सीजन के लिए निरंजन और मधुलिका ये दो वैरायटीज़ हैं जो ऑफ सीजन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, आम की सिंधु प्रजाति का संकरण बताना है। ये है रत्ना इंटू अल्फांसो, है ना। रत्ना इंटू अल्फांसो से इसका क्रॉस तैयार किया गया है। बात करते हैं, ये एक बीज रहित किस्म है, ध्यान रखना है, ये एक बीज रहित किस्म है। आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, नींबू में कैंकर बीमारी फैलती है। नींबू में कैंकर बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है। जेंथोमोनास कंपेस्टिस नाम से एक जीवाणु होता है जो इसके अंदर कैंकर बीमारी को फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है, राइबोफ्लेविन का स्रोत माना जाता है। तो राइबोफ्लेविन का स्रोत हो जाएगा बे। यहाँ पर बेल की बात करते हैं, इसको अपन एगल मार्मेलोस के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली हो जाएगी रूटेसी। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 10, बेर में प्रूनिंग का सर्वोत्तम समय। ये लगभग जेट के अंदर आज 10 बार आ चुका है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। बेर के अंदर जो प्रूनिंग या काट छांट का समय है वो अप्रैल मई है, या मध्य अप्रैल से मध्य मई भी इसको माना जाता है। आगे हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया गया है, केले की कौन सी प्रजाति पनामा विल्ट बीमारी के प्रति प्रतिरोधी या अवरोधी मानी जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं पनामा विल्ट के लिए पूवन जो वैरायटी है वो अवरोधी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, एक बंची टॉप बीमारी है, वो भी आपके किस में लगती है, वो भी आपके बंची टॉप बीमारी भी केले के अंदर ही लगती है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो जैसा कि नाम से विदित है, कूफरी चिप्सोना। इसके अलावा आलू की ध्यान रखना है, एक आपकी किस्म मिलेगी आपको कूफरी शीतमान। और कूफरी शीतमान की बात करते हैं तो कूफरी शीतमान जो है उसकी विशेषता ये है कि उसको ठंडे इलाकों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि प्याज की नर्सरी का क्षेत्रफल कितना रखा जाता है। प्याज की नर्सरी का क्षेत्रफल जो है 500 वर्ग मीटर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, आम में लिटिल लीफ। आम में लिटिल लीफ जिसको अपन छोटी पत्ती के नाम से भी जानते हैं, जिसे लघुपर्ण के नाम से भी जानते हैं, बीमारी किसकी कमी से होती है। जिंक यानी कि जस्ता की कमी से होती है। आगे हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, प्याज की सफ़ेद किस्म है। ये है उदयपुर 102। प्याज की सफ़ेद रंग की किस्म पूछते हैं तो उदयपुर 102, और लाल प्याज की पूछते हैं तो उदयपुर 101 हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है कि पालक में प्याज पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है, अमरूद किसकी प्रमुख स्रोत है। पेक्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है, अंगूर में हैंड एंड चिकन बीमारी का कारण। अंगूर में हैंड एंड चिकन बीमारी बोरोन की कमी से होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र जो पुट्टूर में है, और पुट्टूर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ध्यान रखना है, कर्नाटक के अंदर है। अगला यहाँ पर दिया है
क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है प्याज व लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो प्याज व लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है आपका पुणे के अंदर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें दिया गया है पूसा मेजेस्टी एक उन्नत प्रजाति है। पूसा मेजेस्टी की बात करते हैं, पपीता की है। ये किसके लिए अच्छी मानी जाती है? पपेन उत्पादन के लिए इसको अच्छा माना जाता है। इसके अलावा CO5 भी है, वो पपेन उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भिंडी की मोजेक रोग अवरोधी किस्म बतानी है। भिंडी की मोजेक रोग अवरोधी, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं पूसा सामनी भिंडी की मोजेक रोग अवरोधी किस्म है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी एक वैरायटी है काशी लालिमा, जो लाल रंग की भिंडी है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है कौन सा फल पपेन का सर्वोत्तम स्रोत है। पपेन सबसे ज़्यादा कच्चे फलों से प्राप्त होता है, पपीता के कच्चे फलों से। आगे हम बात करते हैं बाजरा में वसा की मात्रा पूछी गई है। बाजरा में सर्वाधिक वसा, खाद्यान्न के अंदर जो सर्वाधिक वसा होती है वो बाजरा के अंदर पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6%। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास कितना रखते हैं। तो मृदा गठन जो होता है उसमें कणों का व्यास, कणों का अनुमान लगाने के लिए जो कणों की साइज़ है कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 मिलीमीटर होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है प्याज का पीला रंग किस कारण होता है। बिल्कुल प्याज का पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण होता है। आगे यहाँ पर दिया गया है सोलम किसे कहते हैं। सोलम की बात करते हैं तो मृदा के A और B संस्तर जो होते हैं वो सोलम कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया है खाद्यान्न किस भाषा का शब्द है। खाद्यान्न को अपन सीरियल के नाम से जानते हैं और सीरियल जो है आपके रोमन भाषा का शब्द है। आगे हम बात करते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है जिसमें दिया है मृदा के अविभाजित संस्तर क्या कहलाते हैं। तो मृदा के अविभाजित संस्तर रिगोलित कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं मृदा के अविभाजित संस्तर जो है वो रिगोसोल कहलाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मृदा के अविभाजित संस्तर हैं वो रिगोसोल कहलाते हैं। और रिगोलित की बात करता हूँ तो रिगोलित में A+B+C संस्तर जो होते हैं वो आपकी रिगोलित कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया गया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जिसको अपन NHB के नाम से जानते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर है? बिल्कुल गुड़गांव के अंदर है। 1984 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। गुड़गांव कहाँ पर है? गुड़गांव आपका हरियाणा के अंदर स्थित है। आगे हम बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया है सोयाबीन की प्रति हेक्टर बीज दर। सोयाबीन जिसको ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जाना जाता है, उत्पत्ति स्थान चीन। बिल्कुल यहाँ पर 80 से 100 किलोग्राम बीज दर की इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं फिक्स अगर आपसे पूछता है तो लगभग 80 किलोग्राम, लेकिन रेंज में 80 से 100 किलोग्राम। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया है केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद में। और अगर पूछता है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसको अपन काजरी के नाम से भी जानते हैं, काजरी कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, काजरी जोधपुर के अंदर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा गया है मसूर का वैज्ञानिक नाम। तो मसूर जो है उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लेंस एस्कुलेंटा। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें दिया गया है बुशनिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है। तो बुशनिंग जो है वो धान से संबंधित है। पडलिंग पूछता है तो पडलिंग भी धान से संबंधित हो जाएगी। बुशनिंग का मतलब होता है खड़ी फसल में खरपतवार को निकालना, क्या कहलाता है? बुशनिंग कहलाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर सम्राट एक कम अवधि वाली किस्म है। सम्राट के बारे में अगर पूछता है तो सम्राट जो है वो चने की किस्म है। चने में प्रोटीन की मात्रा पूछता है तो 21% होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काजू में भी 21% होती है। आगे यहाँ पर दिया है गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। बिल्कुल गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था की अगर बात करें तो गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है CRI स्टेज या 21 दिन अवस्था। ठीक है, CRI स्टेज या 21 दिन पर। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें दिया है माही कंचन व माही धवल किसकी प्रजाति है। माही कंचन व माही धवल की बात करते हैं मक्का की, किसकी हो जाएगी? मक्का की प्रजाति हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 38 जिसमें दिया गया है 0 टिल सीड ड्रिल विकसित किया गया है। कहाँ पर विकसित किया गया है? जो क्या करता है टिलेज के साथ साथ आपका सीड ड्रिल यानी कि बुआई का कार्य भी करता है। बिल्कुल पंतनगर के अंदर। पंतनगर कहाँ पर है? UK यानी कि उत्तराखंड है। ठीक है, इंग्लैंड मत कर देना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है यहाँ पर 0 टिल सीड ड्रिल बोने के लिए गेहूं के बीज की गहराई कितनी रखी जाती है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है आम का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। आम का व्यावसायिक प्रवर्धन की बात करते हैं, बिल्कुल वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा आम का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है
फल मक्खी सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है? बिल्कुल, फल मक्खी सबसे अधिक नुकसान बेर को पहुंचाती है और इसका नाम हो जाएगा कार्पोमिया वेसुवियाना। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपसे पूछ सकता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम कार्पोमिया वेसुवियाना हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फूल गोभी में भूरापन की बात करते हैं। तो फूल गोभी में भूरा यानी कि ब्राउनिंग जो है वो बोरोन से होता है। ठीक है, और बटनिंग की बात करते हैं तो नाइट्रोजन से हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है तिल में पाया जाने वाला तत्व। तिल में पाए जाने वाले तत्व की बात करते हैं, तिल में सीसेमोल। तिल को क्या बोलते हैं? तिल को सीसेम बोलते हैं, और सीसेम से यहाँ पर बना है सीसेमोल, जो तिल के तेल को खराब होने से बचाता है। ठीक है, तिल के तेल को खराब होने से बचाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, धान गन्ना पेड़ी शस्य सघनता बतानी है। धान गन्ना और पेड़ी की शस्य सघनता कितनी होगी? बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं 100%, 100% शस्य सघनता होती है इसकी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये एक सूत्र के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन आप एक आध का उदाहरण याद कर सकते हो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करते हैं। बिल्कुल 21%, जिन बच्चों ने जवाब दिया है सभी का सही है, 21% होता है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें दिया गया है मूंगफली में दानों की औसत मात्रा। बिल्कुल, यहाँ पर पूछा गया है सेलिंग परसेंट, तो सेलिंग परसेंट जो है 70% होता है, जिसमें दाना और छिलके का अनुपात। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कपास की रेशे की परिपक्वता का मापन। कपास की रेशे की परिपक्वता का मापन की बात करते हैं, एरिलोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें दिया गया है डेपोक विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपण लायक हो जाती है। रोपण के लायक कब हो जाती है? बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं 12 दिनों के अंदर। वैसे तो 14 दिन लगते हैं, लेकिन 12 से 14 दिन के अंदर ये क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। इस विधि का विकास IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर दिया गया है गन्ने में रस की औसत मात्रा। तो गन्ने में रस की औसत मात्रा की बात करते हैं 60 से 70%। गन्ने में रस की औसत मात्रा 60 से 70% होती है। गन्ने के अंदर सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, जो यहाँ पर पूछा गया है ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर। तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर है 18 से 20, और अगर पूछता है खरीफ या वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर, तो 8 से 12 किलोग्राम के बीच में होती है। और ये प्रश्न जो है लगभग बहुत बार रिपीट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये 1 लाइनर 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और शाम को फिर से बता देता हूँ, शाम को ठीक 5 बजे बुलेट ट्रेन क्लास होती है, जिसके अंदर मैं आपको एग्रीकल्चर के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बुलेट यानी कि बंदूक की गोली की रफ्तार से सोल्व करवाता हूं। तो उस क्लास को अटेंड जरूर करिएगा। और ये PDF अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। और ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक आपको लाइव चैट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। यह यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, वहाँ से भी आपको ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।